बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी तो परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मेडिकल के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला जिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला चिकित्सालय ले गई। जानकारी देते हुए पिता ने बताया कि आरोपी चुन्नू अपने ट्रैक्टर और थ्रेशर से फसल को काटा था। फसल को भरने के लिए मां ने किशोरी के घर बोरी लेने के लिए भेज दिया। वहीं थ्रेशर खड़ा करने के बहाने यह भी वहां से चला गया। युवक ने किशोरी को पीछे से दबोच लिया। जब किशोरी ने चिल्लाया तब आरोपी छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। किशोरी के द्वारा जानकारी पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद परिजन उसे थाने गए। पीड़िता के पिता ने बताया कि शाम को 5 बजे घर में अकेली थी और गांव के ही एक लड़के ने घर में जाकर लड़की को अंदर ले गया और जोर जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने जब चिल्लाना चालू किया तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, तभी लड़का फरार हो गया। पिता के तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत, पीड़ित का मेडिकल उपचार करवाया गया है। कल थाना चिल्ला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिंगवट में एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया, जिस मामले पे तत्काल पुलिस मौके पर गई। मामले को संज्ञान में लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह किस थाना क्षेत्र से हैं आप? चिल्ला थाना क्षेत्र। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई भाई साहब कि हमारी लड़की घर पर अकेले थी। शाम को 5 बजे हमारे गांव का ही चुन्नू शुक्ला पुत्र शुक्ला निवासी डिघोर, ये हमारे घर में आया और लड़की को कमरे के अंदर ले जा करके, कोई घर में था नहीं, माँ खेतों में गई थी, खेत में थी, तो लड़की को अंदर पकड़ करके उसके साथ बलात्कार करने की पूरी भरपूर कोशिश किया, छीना झपटी किया, उसका स्तन दबाए और नीचे पैजामा हर जगह डाला, खींचा खाचा। उसी पीरियड में लड़की कोई रोई चिल्लाई, मतलब बड़ी मुश्किल में बीच बचाव करते हुए बाहर निकली थी। कुछ लोग आ गए दरवाजे में आने के बाद फिर वो देखा कि लोग आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, तो वहाँ से घर से निकल करके भाग गए। हाँ जी, भाग खड़ा। संबंधित मामले की शिकायत आपने थाने में की? हाँ, संबंधित मामले की शिकायत हमने थाने में की। थाने में करने के बाद में कल हम जब दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे तो महिला कांस्टेबल वहाँ चिल्ला में एक कुछ नाम है उनका, मैं छोड़िए नाम। हाँ, उन्होंने कहा कि आप शिकायत कर रहे हैं, आपको गांव में नहीं रहना है क्या? उनको धमकी भरा हमें, मतलब वो दिया गया, धमकी दी गई। कांस्टेबल द्वारा को डराया? हाँ, डराया। महिला कांस्टेबल के द्वारा हमारी बेटी और महिला दीदी को धमकाया, आपको गाँव में नहीं रहना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप गाँव में दुश्मनी ले रही हो, फर्जी आरोप लगा रही हो। अब हम लोग फर्जी आरोप लगाने के लिए नहीं, हमारे साथ जो घटना हुई है उसकी बारे में। आपने तहरीर थाने में दी है? हाँ, तहरीर थाने। पुलिस ने क्या अब तक कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक मान के चलिए यही कार्रवाई की मेडिकल के लिए चलना है, जिला अस्पताल। हाँ, यहाँ लेकर के अभी आए हैं। और इसके पहले क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ में ये दोबारा दूसरी घटना है, 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी घटना होगी। अच्छा, दोबारा उसे प्रयास किया? दोबारा नहीं, एक बार। क्या कोई रंजिश है, क्या कोई विवाद है? कोई हमारी उनसे कोई किसी तरह की रंजिश विवाद कुछ नहीं। ऐसे ही मौका देकर मैं, चूंकि बाहर भोपाल क्या करते हैं? मैं भोपाल में रह करके बाहर मजदूरी करता हूँ। मेरे 2 बच्चे, एक 10 साल एक 4 साल मेरे साथ में रहते हैं। गांव में मेरी बीवी और मेरी पत्नी रहती है। बीवी चली जाती है जैसे घर में, घर का काम, घरेलू कृषि का काम करने के लिए, तो बच्ची ही घर में अकेले रहती है। उसकी उम्र 13 वर्ष, 9th में पढ़ रही है।